नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, शिशु का माँ के गर्भ में पॉटी कर देना या मेकोनियम पास कर देना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो एम्बिलिकल फ्लूइड यानी कि गर्भ के पानी के अंदर ही पलता है, और जब बच्चा लगभग 6 महीने का होता है तब तक ही उसका शारीरिक विकास जो स्ट्रक्चर होता है वो बन के तैयार होता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, यानी कि वेट गेन करना शुरू करता है और उसके जो ऑर्गन होते हैं वो प्रॉपर काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जब ऑर्गन उसके काम करना शुरू करते हैं, यानी कि वो बच्चा खेलना मूवमेंट करना शुरू करता है, और साथ ही जब बच्चा माँ से भोजन ग्रहण करता है तो उसमें उसको पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन ब्लड भी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ पे वो टॉयलेट भी पास करता है, लेकिन वो टॉयलेट बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, जिस कारण जो एम्बिलिकल फ्लूइड होता है दोस्तों वो साफ़ रहता है। यानी कि उसी एम्बिलिकल फ्लूइड को में वो खेलता है, उसी को वो कंज्यूम करता रहता है, यानी निकलता रहता है, और उससे कोई परेशानी नहीं होती, वो जीवन देनीय फ्लूइड होता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब होती है जब शिशु माँ के गर्भ में पॉटी कर देता है। दोस्तों, माँ के गर्भ में पॉटी शिशु सहजता से नहीं करता है, क्योंकि उसको इस तरह का फिनोमेना होता है, उसको इस तरह की मेमोराइज होती है कि उसको 9 महीने पे ही पॉटी करनी होती है। यानी कि स्टूल को स्टोर तो करता है, बनता तो रहता है, लेकिन वो पास नहीं करता है। कुछ कारणों की वजह से शिशु माँ के गर्भ में पॉटी कर देता है, उन कारणों की भी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि शिशु यदि माँ के गर्भ में पॉटी कर देता है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, जब शिशु माँ के गर्भ में पॉटी कर देता है तो जो एम्बिलिकल फ्लूइड बिल्कुल साफ पानी जैसे रंग का था तो वो गंदा हो जाता है, यानी कि उसका कलर हरा या पीले रंग का हो जाता है। जब शिशु उस गंदे पानी में रहता है तो उस गंदे पानी को निगलता भी है, उस वही गंदे पानी में उसकी आँखें, कान, नाक सब भर जाता है। तो दोस्तों, उस स्थिति में शिशु के पेट में भी वो गंदा पानी चला जाता है। चूँकि आजकल की नई रिसर्च में पता चला है दोस्तों कि पेट में अगर मेकोनियम स्टेन बेबी के गंदा पानी चला गया तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इजीली क्लीन हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो आगे डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखिए। लेकिन यदि वही शिशु एम्बिलिकल फ्लूइड को ट्रैकिया के रास्ते लंग्स में एस्पिरेट कर गया है, यानी कि निमोनिया की कंडीशन में एक तरीके से चला गया है, वो मेकोनियम वाला पानी जो एम्बिलिकल फ्लूइड था जिसमें मेकोनियम घुला हुआ था, लैटिन घुली हुई थी, वो लंग्स में जाके चिपक गई है, तो शिशु को दिक्कत हो सकती है दोस्तों। सामान्य स्थिति में जब बच्चा एस्पिरेट नहीं करता तो उसको मेकोनियम स्टेन बेबी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। उसमें आप बच्चा के जैसे ही आप एयरवे क्लियर करेंगे तुरंत से बच्चा क्राई करेगा और वो दूध भी मांगने लगता है। उस स्थिति में दूध पिलवाएं और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसको रखें, यानी कि उसमें चिकित्सा सलाह फिर भी आप ले लें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भी बच्चा उसको कंज्यूम करके लंग्स में लेना शुरू कर दे जाता है, यानी एस्पिरेट करना कर जाता है, तो उस स्थिति में होता क्या है दोस्तों कि जब बच्चा डिलीवरी होती है शिशु की, तो शिशु के लंग्स में चूँकि वो पानी चला गया है गंदा, तो शिशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार सांस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सांस रुक रुक के आती है या सांस होती नहीं है उसको। तो ऐसी स्थिति में उसको पर्याप्त रिससिटेशन की आवश्यकता होती है दोस्तों, और रिससिटेशन के साथ साथ उसमें आगे के मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस ऐसी स्थिति को मेकोनियम स्टेन सिंड्रोम बोलते हैं, MS मेकोनियम स्टेन सिंड्रोम, जिसमें मल्टी ऑर्गन शिशु के इफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेन इफेक्ट हो जाएगा, हार्ट इफेक्ट हो जाएगा, किडनी इफेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में शिशु को आगे के इलाज की आवश्यकता होती है और शिशु को इलाज के लिए हायर सेंटर भी भेजना पड़ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि मेकोनियम स्टेन बेबी मेकोनियम क्यों पास कर जाते हैं। उसके कुछ सामान्य से कारण देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला कारण है शिशु का माँ के गर्भ में ज़्यादा समय का हो जाना है, यानी पोस्ट टर्म बेबी हो जाना। शिशु 40 हफ्ते से ज़्यादा हो गया शिशु 40 हफ्ते से ज़्यादा का हो गया तो दोस्तों मेकोनियम पास कर सकता है, यानी कि पॉटी कर सकता है, क्योंकि शिशु को जो फिनोमेना होता है वो लगभग 9 महीने का होता है कि 9 महीने बाद उसे पॉटी स्टूल पास करना होता है। अगर शिशु 9 महीने तक बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है तो वो माँ के गर्भ में ही पॉटी कर देता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो प्रसूता होती है जो शिशु को जन्म दे रही है उसमें BP अप या डाउन हो, यानी कि माँ घबरा गई है।
अगर बीपी फ्लक्चुएट होगा माँ का तो उस स्थिति में भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है और उस स्थिति में भी बच्चा माँ के घर में पॉटी कर देता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, शिशु को हाइपरटेंशन हो जाना है, यानी कि कई बार लास्ट टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जो शिशु कोड होती है वो शिशु के गर्दन में लपेटे ले लेती है। उस स्थिति में जो उसको माँ से ब्लड मिल रहा था, ऑक्सीजनेट ब्लड मिल रहा था, वो ब्लड मिलना कम हो जाता है या सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता दोस्तों। अगर शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको हाइपरटेंशन होगा दोस्तों। उस स्थिति में भी शिशु माँ के घर में पॉटी कर जाता है। या देखने को मिलता है दोस्तों कि प्राइमी बेबी है और प्रोलॉन्ग लेबर में मदर चली गई है, यानी कि किन्हीं कारणों से शिशु फंस गया है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस स्थिति में भी बच्चा माँ के घर में पॉटी कर जाता है। तो ये कुछ आम कारण थे दोस्तों माँ के घर में शिशु के पॉटी करने के। अब शिशु का अगर पॉटी कर गया है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि अगर डिस्चार्ज हरे रंग का या पीले रंग का आ रहा है, यानी कि एम्ब्लाइकल फ्लूइड डिलीवरी होते समय हरे रंग का या पीले रंग का आ रहा है, तो इंश्योर है कि वो बच्चा माँ के घर में पॉटी कर गया। उस स्थिति में आपको अपनी रेस्क्यूअर टीम को एक्टिवेट कर देना है, यानी कि पीडिया डॉक्टर को और स्टाफ को आपको कॉल कर लेना है कि बच्चा डिलीवर होने वाला है। और रिसैसिटेशन की यदि आवश्यकता पड़ सकती है तो रिसैसिटेशन की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पे आप कर लें। सक्शन कैथेटर ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 से 12 नंबर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मिकोनियम स्टेन बेबी यदि थिक मिकोनियम है, गाढ़ा लैट्रिन कर चुका है, तो वो नाक में मुंह में जाके जम जाती है। उस स्थिति में जो बारीक कैथेटर होते हैं, यानी कि 8 नंबर या 6 नंबर के कैथेटर हो तो काम नहीं करते हैं। उस स्थिति में 12 नंबर का कैथेटर बेहतर काम करता है, जो ईजिली एयरवे को क्लियर कर देता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर बच्चा मिकोनियम स्टेन है, यानी कि उसने एस्पिरेट नहीं किया लंग्स में मिकोनियम को, तो वो इजीली क्राई कर जाएगा और कुछ ही समय में आप देखेंगे तो बच्चे में सामान्य रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं, यानी कि शक करने लगता है और शिशु दूध मांगने लगता है। उस स्थिति में शिशु को दूध पिलवाएं इमीडिएटली। चिकित्सक की देखरेख में उसको रखें, चिकित्सक सलाह लें, लेकिन उसको इमीडिएटली आप दूध पिला सकते हैं। नई गाइडलाइन में अगर मिकोनियम स्टेन बेबी यानी कि लंग्स में मिकोनियम नहीं गया है तो आप उसको कोई चिकित्सा देने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ देख रेख की आवश्यकता होती है। यदि कोई हाई रिस्क साइन दिख रहा है तो उसमें चिकित्सा सलाह आप लें। यदि शिशु माँ के घर में पॉटी करने के साथ साथ दोस्तों लंग्स में भी कंज्यूम कर गया, यानी कि एक्सप्रेट कर गया, ट्रैकिया के रास्ते होते हुए वो लंग्स में चला गया है, तो उस स्थिति में वो लैट्रिन माँ के शिशु के लंग्स पे जाकर चिपक जाती है, यानी कि एक तरीके से निमोनिया बन जाता है, जिस स्थिति में शिशु का लंग्स इफेक्ट कर जाते हैं और शिशु के लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते। जब शिशु के लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे दोस्तों तो उसको पर्याप्त मात्रा में ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी बॉडी को, जिससे शिशु हाइपोक्सिक हो सकता है, यानी कि बर्थ एक्सपेसिया में भी जा सकता है, हाइपोक्सिक कन्वर्जन भी देखने को मिलते हैं और उसको कई बार शिशु को रिवाइव भी करना पड़ता है एट बर्थ। तो ऐसी स्थिति में होने पर शिशु को स्टेबल करने के बाद में, पर्याप्त रिसैसिटेशन करने के बाद में स्टेबल जैसे ही शिशु हो जाए उसको तुरंत NICU शिफ्ट करें और उसको आगे के मैनेजमेंट के लिए, आगे की ट्रीटमेंट के लिए भेजें, जिससे कि शिशु को बचाया जा सके और शिशु को स्वस्थ किया जा सके दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज के मिकोनियम स्टेन बेबी को लेकर वीडियो। जो भी बच्चे माँ के घर में पॉटी कर जाते हैं, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।